हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सानू बटोला पर, और जो लोकेश भाई है उन पर, और जो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग जो करिश्मा रावत है उन पर होने वाली है आज की रिएक्शन वीडियो। तो पहले बात करते हैं हम सानू बटोला की। तो जैसे कि सानू बटोला बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, और वो मतलब अपने कल्चर को दिखाती हैं। जैसे मतलब गाँव की वेशभूषा होती है, जैसे हमारी गढ़वाली में ऐसी वेशभूषा होती है कि मतलब सर पर उन्होंने परांदा पहना रहता है, और साड़ी भी उनकी जैसे पहले के ज़माने की, मतलब पहले जो बूढ़ी औरतें रहती थी तो वो पल्ला ऐसे बांध कर वो रखती थी, तो वैसी वाले वो बनाकर रखती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। जबकि उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, और वो मतलब आज की लड़की है, आज की जनरेशन है, तो वो मतलब उस तरह से नहीं रहती है, वो पुराने कल्चर को फॉलो करती है, और बहुत अच्छा भी लगता है उनको देखकर। हम भी नहीं करते जैसे वो फॉलो करती हैं, और मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे भी उनको मतलब वो आते हैं, जो उनके कमेंट हैं, जो उनकी ऑडियंस है बहुत प्यारे प्यारे उनको कमेंट करती हैं। पर उसमें कोई मतलब एक आदि ऐसा होता है ना कि जिनको पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है, क्यों मतलब दूसरों की सक्सेस से उनको इतनी जलन होती है। ना ही उनसे हमारा कोई रिश्ता होता है, दूर दूर से भी कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी मतलब उनको पता नहीं क्यों दूसरे के में टांग अड़ाने की वो रहती है कि मतलब हम इन्हें कैसे डिमोटिवेट करें, कि मतलब ये जो कि इससे कि टूट जाएं और ये आगे ना बढ़ पाएँ। मतलब मोटिवेट करने की जगह में डिमोटिवेट करते हैं, जिससे कि मतलब ये पता नहीं क्यों इनके दिल को इतनी शांति मिलती है किसी को ऐसे नीचा दिखाकर, कि मेरी तो ये समझ में नहीं आता, लोगों को पता नहीं क्यों इतनी जलन होती है। ना ही दूर दूर तक उनसे कोई रिश्ता होता, ताल्लुक होता, कुछ नहीं होता, फिर भी लोगों को तो उसमें ही। अब सानू इतनी अच्छी वीडियो बनाती है, जब उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मोटिवेट होती हैं, तो आगे वो चाहती हैं कि मैं अच्छे इससे भी अच्छा ब्लॉग बनाऊं, कि मेरी ऑडियंस को मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं। तो उन्हीं में अगर एक आदि मतलब ऐसे गंदे कमेंट आ जाएं तो मतलब डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, और उससे उसका मन मतलब थोड़ा सा डगमगा जाता है, कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा आज ब्लॉग बनाने का, कहीं मैं ब्लॉग बनाऊंगी और फिर मुझे ये कमेंट आएगा, तो मेरा दिल अंदर से उदास हो जाता है, और मतलब अंदर से ना झंझोड़ सी देता है कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पर दो जने ऐसे हैं कि जो कि मतलब सानू को फिर भी मतलब इतना अच्छा वीडियो बनाती हैं, फिर भी उनको मतलब उनको देखकर वो इतने गंदे कमेंट करते हैं, कि इतने गंदे कमेंट करते हैं। और यहाँ पर सानू ने उनको भैया कर कर वो करा पहले, तो ये भैया के लायक बिल्कुल, सानू जी को बोलती हूँ मैं, ये भैया के लायक बिल्कुल, अगर ये आपके भैया के लायक होते तो ये इतनी गंदी नज़र आप पर डालते ही नहीं। अपने भाई कभी भी अपनी बहनों पर इतनी गंदी नज़र नहीं डालते, ये भैया के लायक है ही नहीं जो इतने गंदी नज़र डालते हैं और इतना गंदा गंदा बोलते हैं। तुम्हें कौन किसने हक दिया दूसरों की बहू बेटियों को इतना गंदा बोलने के लिए? पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या संस्कार मिले हैं, इससे तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे संस्कार पर उंगली उठते हैं। सानू पर तो बाद में उंगली उठेंगे, और सानू पर क्यों उठेंगे? सानू ने जो बात थी वो क्लियर करी है, तो उस पर तो उंगली उठने का 1% नहीं बनता। जो बनता है तुम पर बनता है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार दिखते हैं कि तुम्हारी परवरिश किस तरह से हुई है, और वो सीधे सीधा किस पर जाती है। अगर तुम्हें शर्म लाज होगी तो ये सीधे सीधे तुम्हें पता है कि फिर ये बात कहाँ तक पहुँचती है, कि संस्कार देने का काम किसका होता है। तो यानी कि सीधे सीधे तुम अपनी माँ को गाली खिला रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अगर तुम इस तरह के गंदे कमेंट और इतनी मतलब दूसरे के प्रति इतनी गंदी सोच रखोगे। सोचना इंसान मतलब कपड़ों से नहीं होता कि इंसान शॉर्ट पहन रहा है, जो तुम जैसे लोगों की गंदी सोच होती है ना, पूरे कपड़े पहनने वाला भी इंसान है, अगर तुम्हारी गंदी सोच है तो उस इंसान को भी तुम मतलब उस गंदी नज़र से देखोगे। वो पूरा इंसान का ना सोच का होता है, क्योंकि शॉर्ट पहनने से ही इंसान मतलब वो नहीं होता कि उसके अंदर मतलब उससे वो फीलिंग बन जाए कि हाँ ये ऐसे शॉर्ट पहनेंगे तो हमारे, और हम इसे गंदा कमेंट करें। नहीं, सानू ने पूरे कपड़े पहने थे तब भी तुम्हारी इतनी गंदी सोच की मतलब उसके कपड़ों को देखकर भी तुम लोग जज कर रहे थे। तो ये कपड़े और वो करने से वो नहीं होता, ये लोगों की सोच होती है, क्योंकि पूरे कपड़े पहनने वाले भी आज की डेट में इस भारत में सेफ नहीं हैं। और हम जैसे लोग बोलते हैं कि शॉर्ट पहना था तो इसके साथ ऐसा हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो पूरे कपड़े भी पहन रहे हैं वो भी सेफ नहीं है आज की डेट में, क्योंकि जो इतने घटिया सोच वाले इंसान हमारे समाज में घूम रहे हैं, ये तो बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही घटिया लोग। और ऊपर से मतलब सानू और जो लोकेश भाई के उससे जो उनका वो है एक दोस्ती का रिश्ता, उसको भी मतलब ये ऐसे मतलब इतनी गंदी नज़र से देख रहे हैं कि तुमने उसको राखी नहीं भेजी वगैरह वगैरह। तुम कौन होते हो उन्हें बोलने वाले, जब उनके घर वाले, उनके पति, सानू के पति उसके साथ हैं और उनके घर वाले साथ हैं, उनको पता है कि सानू का रिश्ता और लोकेश भाई का रिश्ता किस तरह का है। कि तुम कौन होते हो, तुम कौन से रिश्तेदार हो उनके, कि जो तुम उस पर उंगली उठा रहे हो? तुम्हें कौन से किसने हक दिया उन पर उंगली उठाने का? और अब बात करती हूँ मैं कि जो
कन्नी गढ़वाली ब्लॉग जो करिश्मा रावत है, तो वो अभी जन्माष्टमी में, कल ही जन्माष्टमी थी, तो वो राधा का रूप बनाया था उन्होंने और वहाँ पर कुछ क्लिप शूट किए थे। तो वहाँ पर बहुत से कमेंट आए कि राधा तो नहीं, तुम ताड़िका या ऐसे ही शूर्पणखा लग रही हो। और एक कमेंट ऐसा था कि आंटी जी आप राधा बन रखे हो, रुक जाओ, राधा से ज़्यादा आप पिचासनी लग रही हो, ऐसे कुछ कमेंट है। और एक का कमेंट था कि एक बात कहूँ, आप मतलब ये राधा का रूप लिया है तो मतलब आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो। राधा का रूप मतलब आप एक शादीशुदा हो और आपका कोई हक नहीं है भगवान का रूप लेने का, कि मतलब यहाँ पर आप राधा का रूप वो कर रहे हो, जबकि आप एक शादीशुदा नारी हो। और बच्चे तो जहाँ तक ठीक है कि बच्चा कान्हा बनता है, छोटे बच्चे कान्हा बनते हैं और राधा का रूप लेते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो छोटे बच्चों को तो कुछ भी बात ऐसे नहीं कही है, पर यहाँ पर जो करिश्मा है उसके लिए कहा गया कि तुम्हें कोई हक नहीं है मतलब राधा का रूप लेने का, तुम भगवान को वो क्यों कर रहे हो। और ये चीज़ कही गई है उनको कि ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो। पर मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोग अच्छा नहीं बोल पाते हो किसी को, तो आपको किसने हक दिया किसी के लिए गलत बोलने का। अब भगवान ने तो नहीं कहा ना आकर कि या तुम्हें सपना, या भगवान ने तुम्हें कहा है कि मतलब मेरा रूप कोई नहीं, राधा जी ने आपको कहा है कि मतलब मेरा रूप कोई नहीं, मतलब मेरे वो कोई नहीं बन सकता, कि मतलब मैं एक वो हूँ और मेरा वो नहीं कर सकता कि मतलब जैसे वो राधा बनी है तो मतलब वो राधा नहीं बन सकती, जो कान्हा बनते हैं वो कृष्ण नहीं बन सकते। और जो ये कहीं पर भी डांस वगैरह करते हैं वहाँ पर वो राधा का रूप धारण करते हैं, और कोई कृष्ण बनता है तब वो पूरी रैली निकली जाती है और वहाँ पर डांस वगैरह होता है। तो उनके लिए कोई मना करता है, या मतलब उनके लिए मनाही ही है कि मतलब मेरा राधा रूप क्यों लिया। भगवान कुछ कहते हैं ऐसे कि मेरा राधा रूप क्यों लिया, और या कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा कृष्ण रूप क्यों लिया। तो मतलब तुम्हें कौन किसने हक दिया और उसके लिए ऐसे कहने का। भाई वो इंसान ना अपने रंग रूप से नहीं पहचाना जाता, वो अपनी उससे पहचाना जाता है उसकी बोली भाषा कैसी है और उसका नेचर कैसा है, उसका मन कैसा है। और तुम जो इतने गंदे कमेंट करते हो तो तुम्हारा मन तो पहले ही दिखता है कि कितना मैला है दूसरे के प्रति तुम्हारा मन। तो ये कमेंट जो कर रहे हो उसका मन साफ है, वो जैसा कर रही है बहुत अच्छा करती है, और उसका मन ऐसा नहीं है गंदा जो तुम, जितनी तुम्हारी गंदी सोच है उसके लिए कि मतलब ऐसे लग रही हो, पिचासनी लग रही हो वगैरह वगैरह। तो तुम्हें किसने हक दिया उसे इतना गंदा कहने का। अगर सही नहीं कह सकती हो तो ज़बरदस्ती किसी ने कहा तुम्हें इतना गंदा बोलने के लिए। क्या संतुष्ट, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या संतुष्टि मिलती है यार दूसरों को मतलब इतना गंदा बोलकर। कितने तुम्हारे कलेजे को कितनी ठंडक पड़ जाती है दूसरे को इतना गंदा बोलकर, कि मतलब उसका मनोबल को तुम इतना तोड़ देते हो कि मतलब वो दूसरा इंसान मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचे ना, तो तुम लोग उसे इतना वो करते हो कि मतलब वो आगे बढ़ नहीं पाता है। अगर यार तुम्हें किसी को आगे नहीं बढ़ाना तो पीछे तो मत खींचिए। किसने हक दिया तुम्हें इतना गंदा बोलने का। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर कमेंट कर जरूर बताना। क्या मतलब कनिका ने ये गलत किया राधा रूप लेकर, या मतलब वो किस टाइप की लड़की है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो वो बिल्कुल भी, वो बहुत अच्छी लड़की है और जो भी दिखाती है बहुत अच्छा अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मतलब रंग रूप से इंसान का नहीं देखा जाता, दिखता है। अगर रंग बहुत अच्छा है और मन उतना ही काला है तो क्या करना उस इंसान का। और बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर है और मुंह खुलता है तो इतना गंदा बोलकर तो इंसान क्या उससे प्यार कर लेगा कि हाँ ये कितना अच्छा इंसान है। सामने शकल से तो देखेगा कि अच्छा इंसान है, जब उस इंसान का मुंह खुलता है, जब वो बकवास गंदी गंदी वर्ड बोलता है तो तुम क्या उसे अच्छा मानोगे। तो मन साफ होना, सबसे पहले तो मन साफ होना चाहिए इंसान का, रंग रूप से कोई नहीं वो होता। और जो हमारे कान्हा जी थे वो भी काले थे, ठीक है। तो ये रंग रूप का वो ढंडोरा पीटना बंद करो कि रंग रूप से ही तुम लोगों को जज करते हो, तो ये चीज़ें वो करिए, ठीक है। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।